एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ आपको वो माननी पड़ेगी क्योंकि मुझे आपसे तो थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज ही होगी, ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आप प्लीज़ एक बार दोनों इंट्रोडक्शन वीडियो जो हैं इस चैप्टर की वो अच्छे से क्लियर कीजिए, देन क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन मत करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आपको नहीं समझ में आएंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो फॉर्मूला लर्न करके आप क्वेश्चंस करो, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। हमें जो एंगल है डिग्री में गिवन है, इनको रेडियन के अंदर चेंज करना है। अब डिग्री रेडियन क्या होता है ये आपको क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है, बट आपने सीखा नहीं। देखो 30 डिग्री को हम क्या लिख देते थे, π/6 लिखते थे या नहीं लिखते थे, ये चीज आपको पता है। तो ये जो होता है डिग्री मेजरमेंट होता है, ये होता है रेडियन मेजरमेंट। तो हमें डिग्री में गिवन है, इनको रेडियन में चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं रिलेशन आपको यहां पे बताऊंगा। वी नो, हमें पता है क्या कि जो 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं, ये आपको पता है। अगर मैं 1 डिग्री की बात करूं तो 180 इसके नीचे चला जाएगा, तो किसके इक्वल हो जाएगा, π/180 रेडियन। ये चीज आपको क्लियर है। अब देखो अपने डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न करने यूज करना है और अपना क्वेश्चन कर लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो हमारा रेडियन मेजर होता है, रेडियन मेजर, रेडियन मेजर का मतलब रेडियन में अगर एंगल निकालना है तो क्या करते हैं हम, π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं अगर रेडियन से हमें डिग्री के अंदर चेंज करना हो तो। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें गिवन है 25 डिग्री, हमें रेडियन मेजर में बदलना है। तो यहां पे रेडियन मेजर क्या आ जाएगा, रेडियन मेजर को हम एम से लिख लेते हैं बस, π/180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मेजर मतलब कितना गिवन है 25, तो इंटू में 25 डिवाइड करो इससे, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 3 जा हमारा 15 और 36, तो ये कितना आ गया हमारा 5π/36, ये आ गया हमारा रेडियन मेजर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, अब इस फॉर्मूले पे आपको ध्यान जा रहा होगा कि सर यहां तो आपने डिग्री इस तरफ ली थी, रेडियन इस तरफ लिया था। ये इसका मतलब ये नहीं है, ये मतलब है कि एक डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं। और फॉर्मूला जो होता है चेंज करने का वो क्या होता है, रेडियन मेजर इस तरफ निकलेगा इज इक्वल टू π/80 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, डिग्री से, क्योंकि एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। तो 25 डिग्री में कितने होंगे, 25 गुना में π/180, वही तो किया है हमने। सेकंड देखते हैं अपना क्या है। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारा, -47 डिग्री 30 मिनट। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इसी तरीके का पूछा जाता है, क्योंकि ये तो सिंपल से यहाँ पे 1 मिनट में कर दोगे। अब यहाँ पे हमें डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में तो पता है कन्वर्ट करना, मिनट का नहीं पता। तो आपको क्या करना है, मिनट वाले को भी डिग्री के अंदर चेंज कर लेना है। कैसे करेंगे, एक डिग्री के अंदर कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट, या फिर 60 मिनट का कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री। हमें चाहिए कितने का, 30 मिनट का, तो 30 मिनट का क्या हो जाएगा, 1/2 डिग्री। कैसे हुआ, ध्यान से सुनो, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, और 30 मिनट कितने हो जाएगा, 1/60 मल्टीप्लाई में 30, 31 जा 30, 32 जा, तो कितना आ गया, हाफ डिग्री। आ गया होगा समझ में अब तो कैसे करना है। अब यहां पे देखो क्या हो गया, -47 इंटू ये क्या है, 1/2 डिग्री। अब 47 यहाँ पे प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, कई बार प्लस में। 47 2 जा हो गया 94, और 94 और 1 कितना हो गया, 95, तो माइनस का 95/2 डिग्री बन गया हमारा। इसको चेंज करेंगे हम, रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होता है, π/180 इंटू में डिग्री मेजर, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/180 मल्टीप्लाई बाय 95/2,
माइनस का साइन बाहर रखेंगे, नेगेटिव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इसको कितने से डिवाइड हो रहा है हमारा 5 से, 19 पे गया। यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 36, 19 की माइनस पाई से की तो माइनस का 19 पाई अपॉन में 36 2 जा क्या हो जाएगा 72। ये आ गया हमारा रेडियन के अंदर। क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमें किसके कन्वर्ट करने के लिए बोला है, 240 डिग्री को। ठीक है, अब हमें पता है रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। π/180 इंटू में डिग्री मेजर। डिग्री मेजर का मतलब है जो हमें डिग्री में वैल्यू गिवन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/180 मल्टीप्लाई बाई डिग्री मेजर क्या है 240। सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 4 जा, और तो कैंसिल नहीं हो रहा। 4 इंटू पाई क्या हो गया 4 पाई अपॉन में 3। ये आ गया हमारा रेडियन में आंसर। लास्ट देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 520 डिग्री को कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, रेडियन मेजर, फॉर्मूला जरूर लिखना है, मैं बार बार लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखना है एग्जाम के अंदर। π/180 इंटू में डिग्री मेजर। तो किसके इक्वल आ जाएगा, π/180 मल्टीप्लाई में डिग्री कितना गिवन है 520। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा रेडियन मेजर। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितने से कैंसिल हो रहा है हमारा, ये 6 से हो जाएगा, 6 के टेबल में नहीं आता है, तो 5 और 2 7, तो कितने पे कैंसिल हो रहा है हमारा 2 पे ही कैंसिल होगा, 2 9 जा 2 26, और तो कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 26 π/9। दिस इज द रेडियन मेजर। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 आपको यूज करना है। अब यहाँ पे जो हमें एंगल गिवन है वो रेडियन के अंदर गिवन है, इन रेडियंस एंगल को हमने डिग्री की फॉर्म में चेंज करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या किया था, हमने किया था डिग्री में गिवन थे, हमने रेडियन में चेंज कर दिया था। तो क्या रिलेशन यूज किया था वो देखते हैं। यहाँ पे रेडियन मेजर जो था हमारा, रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या किया था हमने, π/180 इंटू में डिग्री मेजर, डिग्री मेजर यही तो यूज किया था। अब हमें देखो रेडियन में गिवन है, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, π/80 को इस तरफ लेके आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो 180 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, तो डिग्री मेजर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 180/π इंटू में रेडियन मेजर। क्लियर है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डिग्री मेजर, मेजर का मतलब होता है वैल्यू जो हमें गिवन हो, डिग्री मेजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/π इंटू में रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम इजीली अपने सोल्व आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो एक ट्विस्ट है थोड़ा सा क्वेश्चन में, वो अभी आने वाला है, क्योंकि सिंपली इतना सिंपल नहीं है ये जितना हमें दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे हमें रेडियन गिवन है 11/16, तो यहाँ पे देखो डिग्री मेजर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डिग्री मेजर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 180/π इंटू रेडियन मेजर की जगह 11/16 गिवन है, हमें गिवन है 11/16 लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 180, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, अपॉन में 7 लिखने की बजाय ऊपर 7 चला जाएगा, इंटू में क्या था 11/16। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा बिल्कुल भी। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 90 पे गया, 2 8 जा 16, 45 पे गया, ऊपर क्या बच गया 45 और 7, 45 की और 7 की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 315 डिवाइडेड बाय 8। ये किस में आएगा, डिग्री में चेंज करना था तो ये आ गया डिग्री। अब एक चीज देखो यहाँ पे जो चीज है मेन वो क्या है, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं।
अब कभी भी आपने एंगल ऐसे तो दिखे नहीं है कि 5/4 डिग्री या फिर मतलब 2/3 डिग्री या फिर 18/6 डिग्री, ऐसे तो एंगल कभी नहीं देखे होंगे। 18/6 तो हो सकता है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में कभी भी एंगल नहीं होते। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू को चेंज करना है। वो चेंज किस तरीके से होता है, डिग्री की फॉर्म में, मिनट की फॉर्म में और सेकंड की फॉर्म में, वो चेंज करना सीखो बस। अब देखो क्या करना है, 315 डिवाइडेड बाय 8 किया, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 जा हमारा आ जाएगा 24, 7 बच गया, 75 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 9 जा 72, रिमाइंडर बच गया 3, तो 39 डिग्री इंटू में 3/8 डिग्री, यही तो होगा। देखो 39 की 8 से मल्टीप्लाई की, कितना आ जाएगा 312, प्लस में 3 किया 315 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो 5/4 है, इसको फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं हम, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1:1/4 ऐसे ही तो लिखा जाता है। तो हमने इसको फ्रैक्शन बना के लिख लिया 39:3/8 डिग्री। अब ये जो 3/8 बच गया, इसको हमने किस में चेंज करना है, मिनट में। मिनट में कैसे चेंज करेंगे, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 3/8 डिग्री कितने मिनट के इक्वल होगा, तो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60, ऐसे ही तो करेंगे, ये इतनी मिनट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 39 डिग्री तो हमारा एज इट इज रहेगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया यहाँ पे, 39 डिग्री 6 3 जा 180/8 मिनट। इसको फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 2 बच गया 20 हो गया, यहाँ पे 8 2 जा 16, कितना बचा 4। तो ये 39 डिग्री 22 मिनट और फिर बच गया 4/8। रिमाइंडर देखना यहाँ पे 8 2 जा 16, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 रिमाइंडर बच गया, तो 4/8। अब इस मिनट को करना है सेकंड में चेंज, तो एक मिनट के अंदर होती है 60 सेकंड, तो इसको भी क्या करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से डिवाइड करेंगे 30, तब 30 मिनट। तो आंसर देखो क्या बन गया हमारा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। हमने कब तक ये 60 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार ही करना है, मैक्सिमम सेकंड तक कन्वर्ट करना है, जब तक कि हमारा फ्रैक्शन मिलता रहे हमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं कोई डाउट है तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मेन चीज ये थी, फ्रैक्शनल जो डिग्री एंगल है उसको हमने मिनट और सेकंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 से करके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में चेंज करना है हमने -4 रेडियन को डिग्री के अंदर। तो देखो रिलेशन हमें पता है क्या होता है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू क्या होता है 180/पाई इंटू में रेडियन मेजर। फॉर्मूला जरूर लिखना है आपने, ठीक है। तो यहां पे देखो डिग्री मेजर को हम डीएम से डिनोट कर लेते हैं। 180/पाई की वैल्यू क्या थी 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई रेडियन मेजर कितना -4, नेगेटिव साइन बाहर लिख लो, ये इंटू में 4, डिवाइड करो 2 2 जा 4, 11 जा, और कोई डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के 180 की, 7 2 जा 14 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी 2520, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय 11। ये आ गया हमारा 2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। अब भाई इस तरीके से तो हम डिग्री को छोड़ नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्लीट डिवाइड करके देखते हैं। तो माइनस के 2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखो कट करते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, यहाँ पे बच गया 3, 32 हो गया। तो यहाँ पे जाएगा फिर 2 पे, 11 2 जा 22, तो यहाँ पे बच गया हमारा 11 और यहाँ पे 110 हो गया, फिर जाएगा 11 9 जा पे 99, तो 229 इज टू, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा, यहाँ पे 1 बचा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है 1, तो यहाँ पे आ गया 1/11 ये डिग्री, ठीक है। 29 इज टू 1/11 डिग्री आ गया। अब 1/11 को हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 229 इंटू 1/11 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट कर दिया मिनट से। अब देखो ये क्या 11 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 5 पे गया है। तो यहाँ पे क्या आ गया 229 डिग्री 5, ये किस में कन्वर्ट होगी मिनट में। अब 11 5 जा 55, रिमाइंडर कितना बच गया 5, तो 5/11 आ गया हमारा। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो देखो क्या बन गया 229 डिग्री 5 मिनट 6 5 जा 300 डिवाइडेड बाय 11। 300 को 11 से डिवाइड करो। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 80 हो गया। 11 7 जा 77, 3 रिमाइंडर अब भी बच गया। वैसे तो 3/11 होना चाहिए, पर सेकंड से हम छोटी यूनिट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे 27 क्या बन गई हमारी सेकंड। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड, ये आंसर हमारा यहाँ पे बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करते हैं। जब तक फ्रैक्शन बनता रहे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मिनट में बदलो, फिर फ्रैक्शन को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में, डबल बार से सेकंड डिनोट करते हैं, सिंगल बार से मिनट। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। थर्ड में चेंज करना है हमें 5π/3 को, ये रेडियन में गिवन है, डिग्री में चेंज करना है। तो रिलेशन दोबारा लिखेंगे एक बार, डिग्री मेजर इज इक्वल टू क्या होता है 180/π इंटू में रेडियन मेजर। रेडियन मेजर मतलब जो हमें गिवन है रेडियन की फॉर्म में। तो यहाँ पे डिग्री मेजर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 180/π मल्टीप्लाई बाय रेडियन मेजर कितना गिवन है 5π/3, तो 5π/3, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 360, 60 की 5 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 300 डिग्री। अब ये हमारी कंप्लीट वैल्यू आ गई, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी हमें मिनट और सेकंड में चेंज करने की। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट के अंदर गिवन है हमें 7π/6, सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिग्री मेजर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डिग्री मेजर इक्वल टू 180/π इंटू में रेडियन मेजर, वो क्या वैल्यू गिवन है 7π/6, पाई से पाई कैंसल, 6 1 जा 6, 6 30 जा 7 3 21 और 1 0, तो 210 डिग्री। आई होप ये आपको इजी लगे होंगे, वो थोड़े से डिफिकल्ट है, एक दो बार प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएंगे। मेन चीज है फ्रैक्शन में हमने डिग्री नहीं छोड़नी है, मल्टीप्लाई 60 करके मिनट और सेकंड में चेंज कर देना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।